क्लास 10 के हमारे जितने भी बच्चे हैं ना 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने पहले ही वादा किया आपसे कि अब की बार 90 पार, और वास्तव में यदि आपको 90% बनानी है तो ये चैनल का मकसद यही है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योगफल होता है। तो योगफल का मतलब आप जानते हैं माइनस का b/a रहेगा। क्या रहेगा? b/a। यदि ये गुणनफल बोलता, क्या बोलता? गुणनफल। और एक पे प्रश्न हर साल आता ही आता है, योगफल या गुणनफल। तो गुणनफल होता है c/a। ठीक है। AP 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 10वां पद। तो देखिए इस AP का जो प्रथम पद है, पहले तो वो बताइए आप। a बराबरी पे इसका हो गया 10, और जो d है इसका, वो d कितना है? d रहेगा आपका a2 माइनस a1। अब a2 कौन है? a2 है 7 और a1 है 10, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। अब बात कर रहा है ये 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a10 इक्वल, यदि ये 10वां बोले तो अपने को लिख देना a प्लस 9d। क्या लिखोगे? a प्लस, अच्छे से समझना। देखिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको खुद करना है, केवल पास करना है तो स्किप करो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट रट लो, ठीक है, पास हो जाओगे, ये भी गारंटी है। तो अपन समझ लेते हैं ना, जितना समझ में आता है उतना, बाकी रटना तो इसी बाकी बात में चाहिए। 10वां हो गया है, तो 10वां रहेगा तो अपने को a प्लस 9d लिखना है। यदि यहाँ पर 11 बोलता है a11, तो अपन लिख देते a प्लस 10d। एक कम कर दो, एक कम, ठीक है। a12 है, a प्लस 11d। यहाँ पर a25 रहता तो अपन लिखते a प्लस 24d। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। a का मान कितना निकला है? 10 निकला है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 3 है। चलिए नोत्या माइनस का 3 है, ध्यान रखना है ना। तो नोत्या 27 हो जाएगा, 10 माइनस 27, और आंसर जो निकल कर आया अंत में माइनस का 17 आया। तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो कोई भी ये पेड़ है, ये ठीक है, एक पेड़ है, उसकी छाया किसे बोलते हैं? नीचे वाले को। मान के चलो कि ये मन से बना रहा हूं मैं, 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई भी कितनी बनेगी आपकी? 5 सेंटीमीटर बनेगी। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी उन्नयन को निकालना रहता है तो टेन का यूज कर लेते हैं ना, एंगल। तो टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार। लंब भी 5 है और आधार भी 5 है, 5 करना 5। और टेन थीटा, ऐसा कोण का नाम बताओ कि जिसका मान 1 रहेगा, तो होता है टेन 45 का। तो यहाँ पर अपना टेन से टेन कट जाएगा, अंत में थीटा का मान 45 आ जाएगा। त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है, डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो भैया फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए 64 का आप आधा करिए, हाफ, ठीक है। 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी? भुजा निकलेगी, आयतन का मतलब होता है घात 3। तो ये किसका घन है? ये घन है आपका 4 का, 6 लिख दिया मैंने, 4 का है। और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चुकू 16 और 3 तिया 9। कर सकते हो तो हाँ करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। इसका है ये माध्य का। और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है? लिख सकते हैं अपन, कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं, कल्पित विधि, उसका है ये, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरे से माध्य का ही लिखाएगा वो, पर मैंने बता दिया डिटेल, ये ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है। बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
ये आपका 5 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका ये देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से। ठीक है, यहां पर देखिए ये आप ऐसा करिएगा इसको तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0। ठीक है, ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है। ठीक है, जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है। ठीक है, ए बराबर 2a कोमा 0 है और यहाँ पर है 0 कोमा 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है x1 x2, तो ये शुरुआत का जो रहता है ना ये x y y है और ये भी x y y, ये है 1 1 और ये रहेगा आपका 2 2। तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2 में ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से 2a बटा 2 कोमा आ जाए कोमा और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b। यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सबका योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाए। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है,
आधारभूत समानुपातिकता ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है। तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का। ठीक है, चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्व समीकरण है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो है, तो ये हो गया आपका छठा अंतिम। कर लोगे भैया, अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो वो आपका एचसीएफ होगा, और छोटा हो तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 1 रहेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है ये a, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0, x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए x वाला ही x स्क्वायर बन जाएगा और y वाला y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए। ठीक है, किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, तो एक फॉर्मूला है आप जानते हैं ना, पीई प्लस पीई बार, इसका मान होता है 1। यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये। ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है, x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है, क्या सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या, ठीक है,
तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है जांदा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है भैया, ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य है। तो इसे ऊपर बता दिया मैंने ना, ऊपर से करके जहाँ समझा रहा हूँ वहां से करिएगा। कभी कभी के बच्चों के भरने में थोड़ा सा गलत कर भी देते हैं। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, HCF 18 है, तो LCM 380 हो सकता है क्या? कारण बताइए। ठीक है, संख्याएं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4n अंक के लिए शून्य पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 संतरे 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 संलग्न आकृति। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये। ठीक है, 14 हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए। हमारा जो उद्देश्य वो यही है, फिर में कर लीजिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा। ये यदि वो बता दें आपके सर कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए, और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में